यहाँ पर इंग्लिश में जितना कम लिखोगे उतना बेहतर है। क्यों? क्योंकि कम लिखोगे तो कम गलतियां होगी और कम मार्क्स कटेंगे। इनका इन पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ आपका मार्क मिलना बहुत ईजी है। अगर एक दो पेपर पहले करा हुआ हो, पता हो कि माइंड मैप क्या होता है, कैसे बनाना होता है ना, ऐसे कुछ डायग्राम कैसे हम बनाते हैं। 4 में 3 ऑप्शन इनमें से एक करना होगा, 4C में 3 ऑप्शन इनमें से, 4D में इनमें से एक करना होगा। इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पहले से डिसाइड नहीं किया हो तो वहां पर ये करूं या वो करूं या वो करूं। इसी में इजीएस्ट 16 मार्क है, सबको डराने वाला सेक्शन, 16 मार्क का सेक्शन। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बोर्ड एग्जाम सिर पर है और पहला ही पेपर 10th ऑफ फेब को लैंग्वेज का यानी इंग्लिश का है। हमने इंग्लिश की पढ़ाई तो करी ही नहीं है। अब जब भी हम देखते हैं तो यार क्या पढ़े, इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बड़ा डर लगता है। तो आज क्लैरिटी के साथ समझेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बच्चों, लैंग्वेज की जो पढ़ाई होती है ना, थोड़ी डिफरेंट होती है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, यहाँ पर हमें सब कुछ पहले से ही पढ़कर होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें हम वही पेपर में जाकर भी परफॉर्म कर सकते हैं और फिर भी हमारा अच्छा स्कोर आ सकता है, और कुछ चीज़ें हमें लर्न करके या पढ़कर जाना ज़रूरी होता है। तो आज ये भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे पहले से करके जानी है, क्या चीज़ें हैं जो मैं वहीं पर परफॉर्म कर सकता हूँ। और एक और बात इंपॉर्टेंट होती है कि लैंग्वेज के लिए हमें कम से कम 2 या 3 पेपर सॉल्व करके देख के जाना ज़रूरी है। हाँ बच्चों, देख कर जाना है कि क्या क्या आता है और लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 2 या 3 पेपर की। उसी से आपको जो आपका आने वाला पेपर है वो बहुत बढ़िया जा सकता है। तो आज इंग्लिश के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे कि हर सेक्शन में क्या क्या होता है। और इससे पहले बच्चों, मैंने और एक मॉडरेटर जो पुणे के बहुत ही अच्छे मॉडरेटर है डॉक्टर अजिंक्य देशपांडे सर, मैंने और उन्होंने मिलके काफ़ी गाइडेंस वीडियो आपके लिए बनाए हैं। आप वो ज़रूर देखिएगा और काफ़ी सारे नोट्स शेयर किए, सेक्शन बाय सेक्शन काम करा है। अब बहुत सारे पेपर्स विद सॉल्यूशंस, बोर्ड के पेपर्स विद सॉल्यूशंस, सब चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है बिल्कुल फ्री ऑन गणित अंक ऐप, जिसके लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सेकेंड गणित अंक ऐप डाउनलोड करो, एंड थर्ड हमें स्क्रीनशॉट भेजो इस नंबर पर 7757074778। इतने सारे साथ है इसमें क्योंकि हम साथ है, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना और आपको हम बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें जो इंग्लिश के लिए लगती है वो हम दे देंगे। इंग्लिश के लिए क्यों, हिंदी, मराठी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे नोट्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। बस आपको ये 3 स्टेप्स करनी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश को लेकर 80 मार्क का पेपर होता है, 4 सेक्शंस में बटा हुआ होता है। फर्स्ट सेक्शन प्रोज 34 मार्क्स, सेकेंड पोएट्री मतलब पोएम्स को लेके 14 मार्क्स, देन सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन 4 नॉवेल्स। अब नॉवेल्स वो सेक्शन है जो बच्चा बहुत डरता है। क्यों डरता है वो भी बात करेंगे। सेक्शन 3 ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये करूँ ये करूँ ये करूँ। तो अगर पता ही ना हो कि क्या होता है राइटिंग स्किल, क्या होती है अलग अलग चीज़ें, इसमें से कौन सा करने पे हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में जितना कम लिखोगे उतना बेहतर है। क्यों? क्योंकि कम लिखोगे तो कम गलतियां होगी और कम मार्क्स कटेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या चूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब बातें हमें समझना जरूरी है। तो सेक्शन बाय सेक्शन डिटेल में बात करते हैं। आज वो पूरी क्लैरिटी ले लेते हैं इंग्लिश के अराउंड कि क्या क्या मुझे अच्छे से पहले से करके जाना है, क्या मुझे ऑन द टाइम भी आ सकता है। तो सेक्शन 1 प्रोज को लेकर है। ये बच्चों सेक्शन जैसे कहा है 34 मार्क्स का है। यहाँ पे सीन और अनसीन पैसेजेस होते हैं। सीन पैसेज आपके बुक के अंदर का होता है, काफ़ी सारे लेसन्स है, आप वो पढ़ के जाओगे तो यहाँ टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ के गया तब भी एक पैसेज दिया होगा अराउंड 300 वर्ड्स का, उसे आप उस टाइम पे पढ़कर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 1A
ये जो है सीन पैसेज या 6 एक्टिविटीज आती है बच्चों, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 2-2 मार्क की, तो ये 12 मार्क के लिए होता है। सो 12 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अच्छे से, वहाँ पढ़कर समझ कर। बस टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आपको समझने में एक बार नहीं समझा तो 2 बार पढ़ना पड़ सकता है, तो यहाँ टाइम ज़्यादा ले सकते हो आप, लेकिन ये 12 मार्क आप ऑन द गो भी अचीव कर सकते हो। इसके बाद 1 भी होता है नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क का ये सवाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A, अब ये अनसीन पैसेज है, ये ऐसा पैसेज है जो आपने इसके पहले नहीं देखा होगा, राइट, लेकिन ये रिलेटिवली आसान होगा, जो यहाँ होगा उससे ये ईजी होगा। इस पर भी 12 मार्क्स है, तो यहाँ पे आपको वो पैसेज पढ़ना होगा, समझना होगा, फटाफट रीड कर लो। एक बार हमेशा ऐसा करना है, फटाफट रीड कर लो, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाओ। तो इसके ऊपर बेस्ड अगेन 6 क्वेश्चन, तो ये भी 12 मार्क के लिए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 2B और 2C, इनका इन पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ आपका मार्क मिलना बहुत ईजी है। अगर 1-2 पेपर पहले करा हुआ हो, पता हो कि माइंड मैप क्या होता है, कैसे बनाना होता है ना, ऐसे कुछ डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी नोड क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें अगर 1-2 एग्जाम्पल्स भी करे हुए हो तो आपको यहाँ के 3 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। समरी राइटिंग कैसे लिखनी है, अगर 1-2 समरी भी लिख कर देखी हो तो ये भी 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, राइट। तो काफ़ी आसान सा है, बस टाइम थोड़ा बचा सकते हो अगर आप पहले से सीन पैसेज बुक के पढ़ कर जाओ, लेकिन टाइम कम है, नहीं कर पाया, आप वहाँ पर भी ये सारे मार्क्स अचीव कर सकते हो, राइट। तो 34 मार्क्स का ऐसा सेक्शन है, सीन 12 मार्क, अनसीन 12 मार्क, तो 24 मार्क यहाँ हो गए। उसके अलावा 4, 6, 3 और 3 मतलब 10 मार्क्स जो है ये पैसेज को लेकर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करोगे तो ये बड़े आराम से आपको मिल जाते हैं। 34 मार्क्स सेक्शन 1। सेक्शन 2 पोएट्री में अगेन ये पोएम जो होती है अपने टेक्स्ट बुक की ही होती है, वहां पर भी इसका एक्सट्रैक्ट दिया होता है, आप वहां पढ़कर भी आंसर्स कर सकते हो, तो 10 मार्क के लिए होती है बच्चों। यहाँ पे भी अगेन A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे 2-2 मार्क की 5 एक्टिविटीज मतलब 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको आंसर करना होगा। पोएम थोड़ी रिकमेंडेड है कि आप पहले से थोड़ा पढ़ के जाओ, उस पोएम के बारे में पता होगा, अंदर की थोड़ी बातें पता होगी तो क्वेश्चंस लिखने में आसानी होगी। लेकिन अगेन नहीं पढ़ा सर, नहीं टाइम मिला सर, पहले मैं नहीं कर पाया, तो आप फिर भी यहाँ वहाँ की लाइंस पढ़कर भी इसे आंसर कर सकते हो। बट ये वो पार्ट है जो आपको करके ही जाना पड़ेगा, एप्रिसिएशन। किसी पोएम को आपको डिस्क्राइब करना होगा क्या है उसके अंदर क्या नहीं है, तो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ये आपको पहले से करके जाना होगा, और ये 4 मार्क के लिए आता है बच्चों, ठीक है। तो इस पूरे सेक्शन 1 सेक्शन 2 में आप देखोगे 34 प्लस ये 14, 48 मार्क्स में कंपल्सरीली पहले क्या पढ़ के जाना है, तो ये 4 मार्क का एप्रिसिएशन मुझे करके ही जाना है। ये 2B जो है मैं नहीं अगर करके गया तो नहीं मिलेगा, तो पहले से पढ़कर जाना है, बाकी सारी चीजें आप वहां पर भी कर सकते हो। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 अंडरस्टूड, क्लैरिटी मिली है कि सीन, अनसीन, पोएम कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 है बच्चों। अब बारी है सेक्शन 3 की, जो कि राइटिंग स्किल्स की तरफ है। इस पर तो मैंने हर क्वेश्चन पर अलग अलग वीडियो बनाया विद द मॉडरेटर पर्सन, जो टीचर थे बड़े एक्सपीरियंस्ड है वो। इसमें से क्या सिलेक्ट करना है आप खुद ही देखो ना, इतने सारे ऑप्शन होते हैं। 4A में 3 ऑप्शन, इनमें से एक करना होगा, 4B में 3 ऑप्शन, इनमें से एक करना होगा, 4C में 3 ऑप्शन इनमें से, 4D में इनमें से एक करना होगा। इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर नहीं करके गया हो, पहले से डिसाइड नहीं किया हो, तो वहां पर ये करूं या वो करूं या वो करूं, इसी में हमारा टाइम निकल जाता है। इसके अलावा वो भी सिलेक्ट करना जरूरी है, जैसे मैंने कहा था कि जिसमें मुझे कम लिखकर मार्क्स मिल जाए, अदरवाइज बड़ा लिखोगे, गलतियां ज्यादा करोगे, मार्क्स ज्यादा कटेंगे। तो 4A में मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, 4B में मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, इस पर मैंने अलग सेपरेट वीडियोस बनाए बच्चों, सारे नोट्स भी है। और सबसे खास बात पता है क्या है, इसके अगर 3 एग्जाम्पल्स भी कर लो ना आप, एक तो हमने उस वीडियो में खुद ही सॉल्व किया, मैं एज अ स्टूडेंट ये सारी चीजें कर रहा था, आप देखोगे कि आपकी तरह ही सोच रहा था और मैं आंसर कर रहा था कि मैं ऐसा लिखूंगा, ये लिखूंगा, वो लिखूंगा, लिख कर भी दिखाया है मैंने, मजा आएगा आपको। और उसके अलावा 2 और क्वेश्चन सिमिलर से मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए उन वीडियोज में दिए हैं। तो जैसे 4A में वर्चुअल मैसेज, तो वर्चुअल मैसेज सबसे अच्छा है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ये बड़े बड़े लिखने होते हैं, ये छोटा लिखना होता है, और यहाँ 4 मार्क मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हर चीज 4-4 मार्क्स की होती है बच्चों, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, और पूरा मिला के सेक्शन 16 मार्क के लिए होता है राइटिंग स्किल्स का। तो यहाँ पे वर्चुअल मैसेज सिलेक्ट करोगे, अब ईमेल करो, रिपोर्ट करो, इंटरव्यू करो, तो इंटरव्यू राइटिंग बहुत ईजी होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं, जो गलतियां कम होती है, और वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। 4C में स्पीच करें, कंपेयरिंग करें, एक्सपांशन ऑफ आइडिया करें, तो रिलेटिवली एक्सपांशन ऑफ आइडियाज थोड़ा ईजी होता है, तो वो आप कर सकते हो, वहाँ लिख सकते हो। क्वेश्चन 4D रिव्यू लिखे, ब्लॉग लिखे, अपील लिखे, तो रिव्यू राइटिंग, यहाँ पे बुक या फिर एक मूवी का रिव्यू होता है, तो आप ऐसा कुछ उठा लो ना जो बुक पर ही मूवी बनी हो, मतलब दोनों काम हो जाता है, तो ये हमेशा आता है। तो अगर आप एक मूवी का
या एक बुक का रिव्यू राइटिंग करके जाओगे तो यहाँ 4 मार्क आपके पक्के हो जाते हैं। तो ये 16 मार्क ईजिएस्ट 16 मार्क है। बस इतना है कि डिसीजन पहले से ले रखो कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, एंड यू कैन अचीव बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर। कम गलतियों के साथ आप यहाँ पर निकल सकते हो और 16 में से मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आप लेकर आगे बढ़ सकते हो। तो ये वो सेक्शन रहा। अगेन हमने अच्छे से गाइड किया है, आप जरूर देखना इस पूरे प्लेलिस्ट की जो मैंने गाइड किया है, सारा प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी पिन करके रख देंगे, ठीक है। एंड फोर्थ सेक्शन जो कि सबसे डिफिकल्ट लगता है, सबको डराने वाला सेक्शन, 16 मार्क का सेक्शन, ठीक है। सबको डराने वाला सेक्शन जो कि 16 मार्क का सेक्शन है वो है नॉवेल्स का। ये क्यों डराता है? क्योंकि इसको पहले से करके जाना होगा या डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और हमें डायरेक्टली आंसर करना होता है। अगर मैं पहले से पढ़ के नहीं गया तो ये मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, इसीलिए बच्चे डरते हैं नॉवेल्स को लेकर। बट देखा जाए तो 3 ही नॉवेल्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स करके है। तो 5A हमेशा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स भी आता है, जिसमें बहुत सारे की नॉवेल स्टार्ट कैसे हुआ, कितने टाइप्स के नॉवेल होते हैं, कौन कौन से ऑथर्स थे, फर्स्ट ऑथर्स कौन से थे, तो थोड़ा रटना पड़ेगा हमको। लेकिन इनके जो सवाल होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, राइट। तो मतलब कि आपके जो 4 मार्क है ना, ये यहाँ पे 4 मार्क जो है ना वो इजी होते हैं बिकॉज ऑप्शंस होते हैं कि ऐसा इस वाले नॉवेल्स टाइप को क्या कहते हैं, उस वाले नॉवेल टाइप को क्या कहते हैं, जो खुद से लिखी हुई बुक्स है उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, इस तरह के कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे और कुछ नाम याद करेंगे तो आपका बन सकता है 4 मार्क। बट ये 3 स्टोरीज है, हाँ ये 3 स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि टू सर विथ लव, ये एक मिलिट्री में जो रिटायर्ड पर्सन है वो कोई स्कूल ज्वाइन करता है आफ्टर रिटायरमेंट, और वहाँ कितने खतरनाक बच्चे होते हैं आपकी तरह, और कैसे उन बच्चों को वो अपना इफेक्ट दिखाता है और कैसे वो सारे जो है उस टीचर को पसंद करने लगते हैं। ऐसी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने खुद नहीं पढ़ी है। तो इस पे 4 मार्क है ना, तो इस पे 4 मार्क होता ही होता है। तो 5B जो होता है हमेशा वो टू सर विथ लव, इसी नॉवेल पर सवाल होता है। देन 5C अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, एक बंदा होता है जो 80 दिन में मैं पूरा वर्ल्ड घूम के आऊंगा, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वहां पर ये स्टोरी रिवॉल्व होती है। तो यहाँ पे 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 मार्क। ओके, अगेन द लास्ट नॉवेल जो है वो साइन ऑफ 4, मतलब यहाँ पे एक डिटेक्टिव स्टोरी है शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के बारे में। डॉक्टर वॉटसन का जो प्यार वाला है वो वाला किस्सा रिलेशनशिप की तरफ, और कैसे होम्स वो पूरी कहानी को सुलझाता है, राइट। वो सारे पे है कहानी, तो ये भी इंटरेस्टिंग है, 4 मार्क। बट ये बिना पढ़े आप डायरेक्ट अगर एग्जाम में जा रहे हो तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो ये 16 मार्क के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप पूरे पेपर में देखते हो तो ये 16 मार्क और ये 4 मार्क, तो ये 20 मार्क ऐसे हैं जो आपको पहले से पढ़कर जाना ही होगा कंपलसरीली, ठीक है। तो अभी भी कुछ दिन है, आपको क्या करना है ना, 1-1 घंटा रोज निकालना है और 1-1 स्टोरी कंप्लीट करनी है। नॉवेल सेक्शन से शुरू करो, है ना, राइटिंग स्किल्स करो, ये 2 चीजें आप कर लो पहले, ताकि ये स्कोरिंग भी हो जाए। 1-1 चीज आप करके चलो, लिख कर देखो, आंसर करो। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, जब 2-3 पेपर्स देखोगे, इसलिए 2-3 पेपर देखना जरूरी है कि आपको समझेगा यार हमेशा कैरेक्टर स्केच के अराउंड एक सवाल आता ही है 2 मार्क का। तो यू ट्राई टू, मतलब आपको क्लियरली समझेगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, एंड द पेपर विल बिकम ईजी फॉर यू। आप स्कोर कर पाओगे, आप 60+ 70+ आराम से स्कोर कर पाओगे, अभी भी सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 5-6 दिन में पढ़कर भी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 इनमें क्या क्या करना है, कौन सी चीजें जो पहले से करके जानी है, एप्रिसिएशन और ये जो पहले से करके जाना है। बाकी चीजों के लिए मुझे क्या करना है, तो 2-3 पेपर सॉल्व करने हैं। मैं फिर से एक बार कह दूं, सर पेपर्स कहाँ मिलेंगे, विद सॉल्यूशंस पेपर्स मैंने दिए हैं गणितज्ञ ऐप पे। अगेन ये अलग अलग 5A पे अलग वीडियो किया है, पूरा अलग एक्सप्लेनेशन किया है, 5B पे अलग बात करिए, 5C पे अलग बात करिए, 5D पे अलग बात करिए, इतने सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उस पूरे प्लेलिस्ट की। इवन सारी चीज़ों पे अलग अलग बात करिए ताकि आप क्लैरिटी के साथ करो, और इन सब के नोट्स, इन सबको लगने वाले एग्जाम्पल्स, एक बात किया 2 और एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे सारी चीज़ें हैं गणितज्ञ ऐप पे बिल्कुल फ्री। बस आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, सेकेंड आप डाउनलोड करो गणितज्ञ ऐप, एंड थर्ड स्क्रीनशॉट हमें भेजो ऑन आवर नंबर आपसे शेयर किया, एक और बार करता हूँ 7757074778, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी मिलेगा, और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ठीक से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, गणितज्ञ हमेशा आपके साथ होगा, और इंग्लिश अब और डिटेल में आगे काम करते हैं साथ में, है ना, अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।